हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम हाइपरबोला कंस्ट्रक्शन सीखेंगे बाय जनरल मेथड। इसेंट्रिसिटी गिवन रहेगी आपको 3/2 यानी ग्रेटर देन 1। जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है तो होता है पैराबोला। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 रहती है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं, वो रहता है एलिप्स। और जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1 देन हमको हमारी कंस्ट्रक्शन होती है हाइपरबोला की। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज गिवन एज 50 mm। तो अब इस कंस्ट्रक्शन को देखिए कैसे बनाना है। यानी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2 का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखिए। यानी फोकस की दूरी वर्टेक्स से कितने डिवीजन रहेगी, 3 डिवीजन, और हमारे डायरेक्ट्रिक्स से रहेगी 2 डिवीजन। तो देखिए इस कंस्ट्रक्शन को बिना टाइम वेस्ट किए हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पे करेंगे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ। ध्यान दीजिए, यहां करेंगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ, इसका नाम होगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस लाइन का नाम रख देते हैं ए बी, राइट। ए बी के मिडल में ले लीजिए या कहीं पे भी एक सूटेबल लेंथ पे आप क्या कीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। कितनी? 50 mm, 50 mm डिस्टेंस आपने लेनी है। ये देखिए 3 to 8 ले लेते हैं हम, हमारा 50 mm हो जाएगा ये। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स लाइन के ऊपर ये पॉइंट मान लिया हमने सी, यानी सी से हमारे फोकस की दूरी एफ की दूरी कितनी है, 50 mm ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए, अब आपको इसके 5 इक्वल डिवीजन करने होंगे 10-10 mm के, वो हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। फिर मैं आपको सिखाता हूँ इसेंट्रिसिटी 3/2 का क्या मतलब है। यानी 3 डिवीजन छोड़ के 1, 2 और 3, थर्ड डिवीजन पे आता है हमारा वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, या यूं कहें डायरेक्ट्रिक्स से 2 डिवीजन पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आपको करना क्या है, वर्टेक्स के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसकी हाइट कितनी रहेगी, जितनी V से F की दूरी है, यानी 30 mm। ये देखिए 30 mm पे पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आने के बाद C को इस पॉइंट से आप मिला दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आएगा आपका, तो आपको करना क्या रहेगा, सिमिलरली आप यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाएं। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, जो पहला डिवीज़न है 1, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आप सूटेबल लेंथ पे, और यहाँ पे भी। आप इस कंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली करें क्योंकि हमारा स्पेस बहुत लेगी ये ड्राइंग। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 3 डिवीज़न और कर लेते हैं, सूटेबल रहेगा काफ़ी, 4, 5 और 6। यानी ये हो जाएगा मेरा 4th, ये हो जाएगा 5th और ये हो जाएगा 6th। तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये फ्रेम से बाहर चली जाएगी, लेकिन मैं पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। यानी 6th लाइन भी आ जाएगी अब आपकी। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, अब आपको क्या करना है, कंपास उठाना है अपना और दूरी कितनी मापेंगे। पहले तो पॉइंट का नाम दे दीजिए। ये 1, 1 डैश है, 2, 2 डैश है, 3 के ऊपर 3 डैश, 4 के ऊपर 4 डैश, 5 के ऊपर 5 डैश और 6 के ऊपर 6 डैश आ जाएगा, जहां भी आपका फ्रेम में आएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, आपको कंपास ओपन कितना करना है, 1, 1 डैश, 1, 1 डैश कंपास ओपन करना है। और कहाँ रखना है, फोकस पे, F पे। और इस तरीके से 2 लाइनें ड्रॉ कर देनी है, एक ऊपर और एक नीचे, 2 आर्क लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद 2, 2 डैश, सेंटर पॉइंट वही रहेगा, कौन सा, फोकस। और उसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से 3, 3 तो वहीं आ जाएगा, तो इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 4, 4 डैश देखते हैं हम। अब आगे की तरफ फोकस से ही ये नीचे चला जाएगा, ठीक है।
इधर कहीं आएगा ये, ठीक है। फिर फिफ्थ 5 5 डैश, और फिर फोकस पे रखना है, ठीक है। और 5 5 डैश वाली लाइन को कटवा देना है। उसके बाद 6 6 डैश, ये फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन आप 6 6 डैश वाली लाइन ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और फोकस से ही 6 6 डैश वाली लाइन पे ही कट करना है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपके सेंटर पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट आएगा हमारा ये वाला, एक आएगा ये, और थर्ड तो यहाँ पे है ही, फिर फोर्थ आएगा ये वाला, और सिमिलरली फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अब हमें ज्वाइन करना है। देखिए वर्टेक्स को यहाँ मिलाइए, इसको नाम दे देते हैं हम P1, इसको नाम देंगे P2, ये P3 हो जाएगा, ये P4, फिर P5 एंड P6, ठीक है। सिमिलरली P1 P2 P3 नीचे आ जाएंगे, P1 P2 और P3 तो उतना ही होगा, मैं कंपास से एक बार मेज़र कर देता हूँ P3 कितना रहेगा, तो वो पॉइंट भी हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये देखिए ये पॉइंट आ जाएगा P3, ठीक है। फिर P4 आएगा, जो शायद आपको फ्रेम में नहीं दिख रहा, मैं थोड़ी देर में आपको कंप्लीट फ्रेम दिखाता हूँ कैसा दिखेगा मुझे। देखिए अब आपको करना क्या है, इस वर्टेक्स को P1 से मिलाना है। पहले P1 P2 P3 P4 P5 P6 इस तरीके से मिला लीजिए हल्के हाथ से, फिर बाद में आप इसको डार्क कर लीजिएगा। ये हाइपरबोला कहलाता है मेरा, ठीक है। अब मैं मिलाऊंगा P1 से, V को P1 से नीचे, फिर P2, फिर P3, फिर P4, P5 एंड P6। कुछ इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। और अब मुझे ड्रॉ करना है क्या चीज़, टेंजेंट नॉर्मल। देखिएगा टेंजेंट नॉर्मल कहाँ रहेगा हमारा, मैं थोड़ा सा इस कर्व को ठीक कर देता हूँ। अभी मैं आपको कंप्लीट फ्रेम दिखाऊंगा कि कैसा है। वैसे बेसिक कर्व तो आ गई है हमारी, बेसिक कर्व तो आ चुकी है, जिसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, जिसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है 1.5। देखिए ये हाइपरबोला बन गया है मेरा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक पॉइंट ले लीजिएगा फोकस से। कहाँ पे लेंगे, पूरी की पूरी कर्व के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, उस पॉइंट के साथ इसको जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट ले लिया है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है, उसको F से मिलाना होगा हमें, उसको F से मिला के, और उसके बाद क्या करना होगा, F पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ड्राफ्टर को रोटेट कीजिएगा और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P। P और F को बेस मानते हुए और F को सेंटर मानते हुए 90 डिग्री का एंगल लगाएंगे आप, और वो डायरेक्ट्रिक्स पे जहाँ जाके टकराएगा उस पॉइंट को P के अबाउट हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये एंगल जो है बेटा आपका, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो हम जब C को P से मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको नाम दे देते हैं हम T का। T को जब P से मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या जाएगी, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट जाएगी। ये टेंजेंट हमें चाहिए थी, इसीलिए हमने ये सब किया। इसी टेंजेंट के ऊपर अब ये मेरा पॉइंट P है, तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, इसको बेस मानते हुए TP लाइन को और P को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल। तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल।
और ये टेंजेंट है टी से लेके पी वाली लाइन, तो यहाँ लिख देंगे हम टेंजेंट। यानी हमने हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया और नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया, राइट। तो कुछ इस तरीके से मेरी कंस्ट्रक्शन रहेगी। तो इसको बड़ी केयरफुली बनाइएगा, बहुत स्पेस लेगा आपका शीट के ऊपर ये क्वेश्चन, क्योंकि इसेंट्रिसिटी हमारी 1.5 है और A3 साइज़ की शीट के ऊपर ये आप बड़ी केयरफुली बनाइएगा इसको। अगर आप स्पेस अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपकी ड्राइंग गलत हो सकती है। मैं फाइनल टच दे देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको कंप्लीट फ्रेम दिखाता हूँ कि कंप्लीट फ्रेम में आने के बाद आपका हाइपरबोला कैसा दिखता है, राइट। ये देखिए, राइट। अब इसको कंप्लीट बोल सकते हैं हम कि हमारी हाइपरबोला की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। अब मैं कंप्लीट फ्रेम दिखाता हूं, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। ये देखिए कंप्लीट फ्रेम दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा वर्टेक्स V, ये हमारा फोकस F है, ठीक है। और ये है पॉइंट P1, P2, P3 एंड P4, ये P4 था, ठीक है। ये हमारा है P5, ये पॉइंट P5 है और ये पॉइंट है P6, ठीक है। तो V1 2 3 4 5 6 ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाला फ्रेम कैसा दिखेगा। ये देखिएगा बेटा, ये नीचे वाला फ्रेम है, ये V, ये P1, ये P2, ये P3, P4, P5 और P6, इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। हर बार आपको आर्क कितनी ओपन करनी है, 1 1 डैश, ठीक है ना। 1 1 डैश आर्क ओपन करनी है और फोकस से ही आर्क लगाते जाना है, फिर 2 2 डैश फिर आर्क लगानी है और सेंटर पॉइंट हमेशा ही आपको फोकस रखना है। यानी सेंटर जो रहेगा वो मैं लिख देता हूँ, सेंटर हमेशा रहेगा हमारा फोकस और आर्क कितनी रहेंगी, 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश 4 4 डैश 5 5 डैश और रेस्पेक्टिवली 6 6 डैश। ये रहेंगी मेरी आर्क लेंथ और सेंटर पॉइंट रहेगा ये। यहाँ से 6 आर्क लगेंगी। पहली आर्क लगेगी ये वाली 1 1 डैश वाली लेंथ के ऊपर ही, फिर 2 2 डैश के ऊपर, फिर 3 3 डैश के ऊपर, फिर 4 4 डैश के ऊपर, फिर 5 5 डैश के ऊपर और फिर 6 6 डैश के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये हाइपरबोला की कंस्ट्रक्शन बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबोला के दूसरे मेथड के साथ। थैंक यू वेरी मच।